कदमों में जो है गैर का क्या देखे कौन नशरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा आका कौन नशरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा और तेरी सरकार तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जोन के जिक्र की जोन के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह वो बन में कदम रखे दे तो बन जाता है बरफोल वो बन में कदम रखे दे तो बन जाता है बरफोल जिस फूल को वो छोले वो हो रश के चमन फूल मैं क्यों कहूँ मैं क्यों कहूँ कैसे है आका का दहन फूल से कदम है सुधा समन फूल से समन फूल से कदम है तन सुल्तान समन फूल से कदम है सुल्तान समन फूल लब फूल दहन फूल सकन फूल बदर फूल लब फूल दहन फूल सकन फूल और गुनहगार को एक पल नहीं मिलता सर से मेरे आलाम का सूरज नहीं ढलता मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता दिन का भी हमारे तो नहीं हिलता
नहीं हिलता तुम चाहो तो हो जाए अभी को बेहन बोल तो चाहो तो हो जाए अभी को बेहन बोल सटा बकदम है तन सुल्तान समय फूलब फूले दह फूले सकन फूले बदर फूल मचल के कहे सुभान अल्लाह है मालिक कुल है मालिक कुल रश के जहां शाह रसूला महबूब खुदा नूर खुदा रहमत यज़दा है अर्श के अहबाब न हो मुझे से परेशान हुआ देखो ना से खजल को से अजीजा हुआ देखो ना से खजल को से अजीजा मेरी लाश करे जा चमन बोला मेरी लाश करे जा चमन बोल सटा बकदम है तन सुल्तान समय बोलब फूले बदर फूल कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना दिखलाओ उसे शहर बरेली का करीना उस आशिके सादिक ने बड़ी बात कही ना जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दौलत बोल मांगे न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन बोल सटा औक़ात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की
मत पूछिए कि कैसी है तज़मीने रक़म की। ये खास इनायतें हैं नवाज़ों के कदम की। काबा तेरा ज़ाज़ से चमने सा। औक़ात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की। मत पूछिए कि कैसी है तज़मीने रक़म की। ये खास इनायतें हैं नवाज़ों के कदम की। काबा तेरा ज़ाज़ से चमने सा करम की। काबा काबा तेरा ज़ाज़ से चमने सितान करम की। काबा तेरा ज़ाज़ से चमने सा करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सरकार बक़दम है तन सुल्तान समर फूल। लब फूल दागन फूल सकर फूल बदर फूल। और के कलाम दो से तीन बज़्म नूर में जलवाबार हाज़रीन अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन। तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइबन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, सांस बाद में पहले नबी का नाम आए।
मेरी हयात के लम्हे गुजरे कुछ इस तरह, कभी लब पर मेरे दुरूद तो कभी लब पर सलाम आए। आए इसी पाकीज़ा फ़िक्र ख्याल को अपने दिलों की तख्ती पर नक्श करते हुए गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर सरवरे सरवरा ख़ातम बरे पैगम्बरा रूही फ़िदा अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान के फर्जंदे अर्जुमन आपके जानशीन हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत और गुलहाए महब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और उनके सदक़े हमें मसलके हक़ आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। उनकी शान हम क्या बयान करें, जिनकी मद सराई खुद मेरे इमाम ने फरमाई हो, जिनकी पीठ खुद मेरे इमाम ने थपथपाई हो, हम और आप उनकी शान क्या बयान कर सकते हैं। लेकिन किसी ने कहा था ना कि शाह हामिद रज़ा पेशवाए मन, शाह हामिद रज़ा पेशवाए मन, जिक्र है उसका अब भी चमन दर चमन। शाह हामिद रज़ा पेशवाए मन, जिक्र उसका अब भी है चमन दर चमन। नाम था उसका हामिद वो महमूद था, नाम था उसका हामिद वो महमूद था। थी तन्हा जात लेकिन वो अंजुमन। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के जानशीन, आपके फर्जंदे अर्जुमन हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को सिर्फ आप इस नज़र से ना देखें कि ये एक आलिम थे, सिर्फ इस नज़र से ना देखें कि आप इमाम अहले सुन्नत के फर्जंदे अर्जुमन हैं, आपके बड़े शहजादे हैं, बल्कि अगर आप हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत से मुतारफ होना चाहते हैं तो आप हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत को इस जाविये से देखें कि आप इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के मसलक के अव्वलीन मुहाफिज थे। आप इस जाविये से हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी का मुताला करें कि आप मसलक के आला हजरत के अव्वलीन मुबल्लिग थे। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी ज़िंदगी में इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का जो आपने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस पर आपने जिस एतबार से पहरा दिया, दुश्मनाने दीन का आपने जिस तरीके से रद्दे बलीग फरमाया, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उस मिशन को जिंदा रखने वाली शख्सियत का नाम हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम है। यही वजह है हम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि खुद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने इतने कीमती कामों के बावजूद भी अपने इस खल्फे अकबर की इस तरीके से तरबियत फरमाई थी कि कभी भी मेरे इमाम ने आपकी तरबियत से कभी आपने नजरें नहीं फेरी है। इमाम अहले सुन्नत की जब उम्र मुबारक 20 साल थी, हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की विलादत हुई। 1272 इमाम अहले सुन्नत की विलादत है और 1292 हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की विलादत। 20 साल की उम्र मुबारक जब आपकी विलादत हुई तो नाम इमाम अहले सुन्नत ने मोहम्मद तजवीज़ फरमाया। और सुबहान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मिलने वाली इस अजीम नेमत को जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेमतों से सरफराज करने का इरादा करते हैं तो वो पैदाइश के साथ ही उनकी निस्बत हुजूर से जोड़ दिया करते हैं।
हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरे नाम की मोहब्बत की वजह से अपनी औलाद का नाम मोहम्मद या अहमद रखा, क़यामत के दिन मैं उसकी भी शफाअत करूंगा और उसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। आज हमारे ज़माने में, इस दौर में, इस वक्त एक लोगों के जहन में ये ख्याल चलता है कि हमारे बच्चे का ऐसा नाम होना चाहिए जो ख़ानदान में किसी का ना हो, यूनिक नाम होना चाहिए। अब चाहे वो इंग्लिश का नाम हो, चाहे वो किसी और जुबान हो, चाहे कुछ भी हो, उसका माना कुछ भी ना हो, कुछ उन्हें उससे मतलब नहीं है, बस नया और अनोखा नाम होना चाहिए। वरना आप बुजुर्गों की तारीख उठा करके पढ़े तो आपको 4-4, 5-5 नस्लों तक आपको मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद इस तरह आपको नाम मिलेंगे। अल मुख्तसर नाम मोहम्मद रखा गया, उर्फियत के लिए हामिद रजा तजवीज़ किया गया, और जब आप फारिगुत तहसील हो गए तो इमाम अहले सुन्नत ने आपको लाड से बड़े मौलाना कहकर एक मौके पर पुकारा, आए बड़े मौलाना। इस तरह आपने मोहब्बत भरे अंदाज में जब बड़े मौलाना आपने फरमाया ना, सुबहान अल्लाह, वो भी मुजद्दिद वक्त की जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ था। अल्लाह ने उसे वो कुबलियत अता फरमाई थी कि बरेली में हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को आम लोग, अवामुन्नास बड़े मौलाना कहकर ही पुकारा करती थी। सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम तो बाद में अहले इल्म में, खवास में ये लक़ब मशहूर हुआ, वरना उस ज़माने में जो लोग इमाम अहले सुन्नत के इस जानशीन को पहचानते थे, जब भी कोई सुनता बड़े मौलाना, बस सीधे उसका जहन पहुंचता हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत की तरफ। सुभान अल्लाह। और फिर चूंकि आप ख़ानदान के बड़े भी थे तो आपकी दादी जान और आपके घर वालों के भी बड़े लाडले थे। इब्तिदा से तालीम, तरबियत, घोड़सवारी, बहादुरी, शुजाअत, हर एतबार से आपको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा ने निखारा है। 6 साल की जब आपकी उम्र मुबारक थी तो आपके दादा जान हजरत अल्लामा नकी अली खान का विसाल हो गया था। तो दादी जान के आप इस तरह करीब रह करके आपने अपनी जिंदगी गुजारी कि आप अपनी दादी जान के हद से ज्यादा लाडले थे। उसके बाद भी और भी खानदान में बच्चे हुए, लेकिन जो मोहब्बत, जो कुर्बत हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को मिली वो शायद किसी और को ना मिली। इब्तिदा से जब आप फरमाते दादी जान मुझे घोड़े की सवारी करना है, तो बस आपकी दादी जान इंतजार करती कि कोई घोड़े वाला आए, सवारी कराने वाला आए, तो बस उसको रुकवा कर ये कहती तुम्हें जो कीमत चाहिए, जो मजदूरी चाहे ले लो, मेरे शहजादे को सवार करा दो। तो बचपन ही से घोड़सवारी का भी शौक था। वालिद माजिद की आगोश में आपने तालीम व तरबियत पाई और इमाम अहले सुन्नत ने मुकम्मल तौर पर आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली थी। एक तरफ तो दीन की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, फतवा नवीसी भी चल रही है, बदमज़हबों का रद्द बलीग भी चल रहा है, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक फतवे भी लिखे जा रहे हैं, दूसरे काम भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने शहजादे, अपने लड़के से भी आपने अपनी नजरें नहीं फेरी। यही वजह है कि 20 साल की उम्र मुबारक भी नहीं बीती, 19 साल की उम्र मुबारक में आप फारिगुत तहसील हो गए। 1292 हिजरी आपकी विलादत, 1311 हिजरी में आपकी फरागत हो गई, और उसी दिन से आप अपने वालिद माजिद के जेरे साया रहकर, जेरे तरबियत रह करके आपने फतावा नवीसी भी शुरू कर दी। ये इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के खानदान का खासा है कि आप 19 साल की उम्र मुबारक में आप फतवा नवीसी का आगाज फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम जवानी के अय्याम में फतवा नवीसी का आगाज फरमा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत 14 साल की उम्र मुबारक में फतवा नवीसी का आगाज फरमा रहे हैं। आपसे पहले आपके वालिद माजिद ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपसे पहले आपके दादा जान ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लें तो हम ये बात कह सकते हैं कि पिछली तकरीबन 2 सदियों पर जिस खानदान का सबसे ज्यादा इस उम्मत पर एहसान रहा है शरई मसाइल से वाकिफियत कराने में, शरई मसाइल से आगाह कराने में, फतवा नवीसी के मामले में, तो खुदा की कसम वो सिर्फ और सिर्फ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान का खानवादा होगा। आज कभी ऐसे फतवे की बात आई तो लोग कहते हैं नहीं हैदराबाद से मंगाएंगे, कोई कहता है नहीं फुला जगह से मंगाएंगे, लोग कहते हैं नहीं फुला जगह से, फुला जगह से। लेकिन याद रखो हिंदुस्तान का सबसे कदीम दारुल इफ्ता जो मुसलसल तकरीबन 200 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और नहीं, वो हमारा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ है।
सुभान अल्लाह। कई दारुल इफ्ता कायम हुए, बंद हो गए, इदारे कायम हुए, बंद हो गए, उलमा आए, दुनिया से चले गए, मुफ्तियाने किराम ने खिदमतों का आगाज किया। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा से जब तक चाहे वो खिदमत अंजाम देते रहे। दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनके इस मिशन को चलाने वाला कोई उनका जानशीन नजर नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा रजा अली खान को देखें, उनके बाद अल्लामा नकी अली खान को देखें, उसके बाद आला हजरत को देखें, उनके बाद हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को देखें, उनके बाद हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को देखें, उनके बाद हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया को देखें। अब आपके शहजादे और जानशीन को देखें और इंशाअल्लाह फिर मुस्तकबिल में हमें इंशाअल्लाह शहजादे हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया के शहजादों की क़यादत भी इंशाअल्लाह इन आंखों से देखनी है इंशाअल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपकी तालीम और आपकी तरबियत में कोई कसर आपने नहीं छोड़ी, बल्कि बसा औकात जब कभी डांटते तो आपकी वालिदे माजिदा सुन करके आपको डांटा करती थी, तो आप मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेते। लेकिन आपने अपने शहजादे की तालीम और तरबियत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद जब 19 साल की उम्र मुबारक में आप फारिग तहसील हो गए तो उसके बाद इमाम अहले सुन्नत ने आपको अपने पास रखा। आप फतवा नवीसी फरमाते, फतवा लिखते, वालिद माजिद को दिखाते, आला हजरत देखते, फतवे पर एतमाद करते, उस पर दस्तखत करते, फिर फतवा जो है साइल तक जो है उसको पहुंचा दिया जाता। जहां से आपकी खिदमत का आगाज हुआ उसके बाद भी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने आप पर इस हद तक एतमाद फरमाया कि आपके बहुत से अहम और बहुत से बड़े बड़े कारनामों में हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का इल्मी ताआवुन जरूर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसकी वाकफियत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो मिसालें दूं। आपने सुना होगा कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने दूसरे सफर हज में जो अपने कीमती रसायल तहरीर फरमाए, उनमें एक है अद-दौलतुल मक्किया, दूसरी है किफलुल फकीहुल फाहिम और तीसरी है हुसामुल हरमैन। आपने सुना है ना, हुसामुल हरमैन के बारे में भी आपने सुना, अद-दौलतुल मक्किया के बारे में भी आपने सुना, किफलुल फकीहुल फाहिम के बारे में भी आपने, और तीनों में हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का इल्मी ताआवुन रहा है। आला हजरत ने आपको अपने रंग में इस तरह रंग दिया था, अगर कोई आलिम इमाम अहले सुन्नत की तहरीर पढ़े और वही शख्स अगर हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की तहरीर पढ़े तो उसके लिए फर्क करना मुश्किल है कि ये आला हजरत की तहरीर है या आला हजरत के अलावा किसी और की तहरीर है। बल्कि आपने जो सबसे पहला रिसाला जो आपने मिर्जा कादियानी के रद्द पे आपने तहरीर फरमाया, जब उलमा के सामने वो रिसाला पहुंचा ना, उनको मालूम नहीं था कि ये हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की तसनीफ है। पढ़ने वालों ने जब पढ़ा तो उन्होंने यही समझा कि कलम का अंदाज ये बताता है, तहरीर का अंदाज ये बताता है, ये इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीर है। लेकिन उनको बताया गया नहीं नहीं, ये आपकी तहरीर नहीं है, बल्कि ये आपके जानशीन, आपके शहजादे, आपके फर्जंद अर्जुमन हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की तहरीर है, आपकी तसनीफ है। तो पहचानना मुश्किल हो गया कि ये आला हजरत की तहरीर है या फिर किसी और की तहरीर है। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया 8.5 घंटे में लिखी गई। और आप जानते ना, उस वक्त शरीफ मक्का के हुक्म पर वो सवालनामा आया था जिसका जवाब इमाम अहले सुन्नत ने लिखा था। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान खाने काबा के सामने सहने हरम में बैठे हैं, बिल्कुल शिद्दत का बुखार है। ऐसे आलम में कभी इमाम अहले सुन्नत खुद कहीं कलम चलाते हैं और कहीं पर कभी हद से ज्यादा कभी नकाहत या शिद्दत का बुखार कभी महसूस करते हैं तो कलम हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम के हाथ में देते, कहते बेटा मैं कहता हूं तुम तहरीर करो। फिर ये बात भी हमें मिलती है सीरत की किताबों में कि जब इमाम अहले सुन्नत ने जो उसका जवाब तहरीर फरमाया ना, तो साथ ही फरमाया बेटा इसकी नकल कापी तैयार करो।
ऐसी तो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, नकल कापी कुछ अपने पास भी रखनी है, कुछ शरीफ मक्का के पास भी भिजवानी है, और भी हमें कुछ कापी यहाँ के उलमा के सामने भी तहरीर पेश करनी है। तो इमाम अहले सुन्नत इधर किताब तहरीर फरमा रहे हैं और इधर आपके शहजादे उसकी नकल तैयार करते जा रहे हैं। और कहीं पर इमाम अहले सुन्नत पर शिद्दत का जब बुखार तारी होता है, कभी शिद्दत की हरारत तारी होती है, तो फिर इमाम के हुक्म से आप फरमाते जाते हैं और फिर हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम उसको तहरीर करते जाते हैं। और जब तैयार हो गया ना, तो फिर इमाम ने वो अपने शहजादे को दिया, क्या इसमें देखो। फिर इब्तिदा में जो तमहीदी कलेमात थे, तमहीदी कलेमात इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के हुक्म से किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम में हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने लिखे, और अद-दौलतुल मक्किया का खुतबा भी हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने आला हजरत के हुक्म पर आपने तरतीब दिया है। अद-दौलतुल मक्किया का अरबी खुतबा ये हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का मुरत्तब किया हुआ है। किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम के इब्तिदाई तमहीदी कलिमात, पूरी किताब का जो निचोड़ आपने इब्तिदा में तो तमहीदी कलमात में आपने निचोड़ा है, वो भी हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की इल्मी खिदमत है। और इसके अलावा हुसामुल हरमैन पर, उस वक्त उलमाए हरमैन शरीफैन पर जांच कर, देख कर, परख कर जिनसे ताईदी दस्तखत लिए हैं, वो भी हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की इल्मी खिदमत है। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें कि इमाम अहले सुन्नत ने आपकी कैसी तरबियत फरमाई थी, कैसे आप पर एतमाद फरमाया, और साथ ही साथ आपको अपने साथ रखकर आपसे काम कैसा लिया। मुतअद्दिद मौके पर ऐसा होता, हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम कहीं पर जाने के लिए वादा फरमा लेते, लेकिन उससे कोई अहम मसला दरपेश हो जाता तो आप खत तहरीर फरमाते। खत तहरीर फरमा करके अपने शहजादे को देते, कहते कि मेरी जगह पर फुला जगह चले जाओ और वहां पर मेजबान को मेरा ये खत दे देना। और जब वो लेकर के जाते, मेजबान को खत दिया जाता, तो पढ़ने वाले पढ़ते कि मैं किसी जरूरी मसरूफियत के सबब हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी जगह मौलवी हामिद रजा खान को भेज रहा हूं, इन्हें मौलवी हामिद रजा मत समझे, इन्हें अहमद रजा तसव्वुर करें। सुभान अल्लाह। यही वजह है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने अपने जमाने में जब वहाबिया और दयाबना का रद्द बलीग फरमाया, अशरफ अली थानवी को खुतूत लिखे गए, गुस्ताखियों पर तंबीह की गई, और मुतअद्दिद मौके पर रंगून है, पटना है, कलकत्ता है, लाहौर है, इसके अलावा मुतअद्दिद मौके, मुतअद्दिद मकामात पर जहां पर मुनाजरे की ऐसी नौबत करीब करीब पहुंच गई, तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहीं पर हुजूर सैयदना सरकार सदरुल शरिया को भेज रहे हैं, तो कहीं पर अपने शहजादे हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को रवाना फरमा रहे हैं। और कहते हैं इन्हें मौलवी हामिद रजा मत समझें, इन्हें मौलवी अमजद अली मत समझें। मौलवी अमजद अली आया है तो इमाम अहमद रजा का शागिर्द बन के आया है। मौलवी अमजद अली को अहमद रजा तसव्वुर करे, मौलवी हामिद रजा को अहमद रजा तसव्वुर करे। इनकी फतह मेरी फतह, इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त होगी। लेकिन जानते थे कि ये मेरे परवरदा हैं, न ये मैदान छोड़कर भागेंगे, न कभी इन जालिमों से कभी शिकस्त खाएंगे। रंगून पहुंचे, वहां से भाग गया, कलकत्ता पहुंचे, वहां से भाग गया, लाहौर में इसी तरह मुनाजरे की नौबत आ गई। वहां के उलमाए अहले सुन्नत और देवबंद के आलिमों ने जब आपस में बैठकर मशवरा किया कि ये मसला खत्म होना चाहिए, इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए, कहा किस बात, कहिए जो ऐसे तो खत्म नहीं होगा, का इस बात पर खुद जो है लिखने वाला अभी जिंदा है अशरफ अली थानवी, क्यों ना खुद बुला करके उससे जो है बात कर ली जाए कि वो आ करके इस इबारत का शरई होना और इस पर कुरान और हदीस से वो दलाइल दे करके इसको साबित करें। मुनाजरा तय पा गया। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में खत भेजा गया, हुजूर आप तशरीफ लाएं। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम बरेली से आप लाहौर तशरीफ ले गए। मुतअद्दिद इलाकों से होते हुए लोगों के पास क़याम करते 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 जब लोगों ने सुना ना कि लाहौर की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत के शहजादे तशरीफ लाने वाले हैं या तशरीफ ला चुके हैं, तो उस वक्त क्या था, पूरे अतराफ व अकनाफ के जितने शहर थे सबसे आशिकान, सब हर तरफ से आशिकान मुस्तफ़ा का एक हुजूम लाहौर की तरफ उमड़ पड़ा। लाहौर की जामे मस्जिद वजीर खान में, बहुत बड़ी मस्जिद, तारीखी मस्जिद है, उसके सहन में बिल्कुल पिंडाल लगाया गया। दोनों तरफ, एक तरफ देवबंदियों को
एक तरफ अहले सुन्नत को बिठाया गया, सामने स्टेज लगा है, उलमा अहले सुन्नत बिल्कुल स्टेज पर विराजमान हैं। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम भी तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। लेकिन हाल यह है कि जो मुकर्ररा वक्त था अभी भी उनका स्टेज खाली पड़ा है। राब्ता करने की कोशिश की जा रही, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। बेचारे जो लोग आए भी थे उन्होंने कहा कि अभी नहीं मालूम, पता नहीं क्या होगा, आए या नहीं आए, अभी कुछ नहीं मालूम। वक्त मुकर्ररा गुजर गया। जब सारा वक्त गुजर गया तो उलमा अहले सुन्नत ने स्टेज पर खड़े होकर के जब तकरीर ने की ना, ए लोगों तुमने अपने माथे की निगाहों से देख लिया, हमने तो यहाँ पर मुनाजरे के लिए वक्त दिया था, वक्त मुकर्रर किया था, हम तो हाजिर आए हैं। देखो ये आज भी सामने आने से कतरा रहे हैं। तो उस वक्त सरहद के पठानों ने खड़े होकर के कहा था, हजरत जी आपको तकरीर करने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपनी हक्कानियत का ऐलान करने की जरूरत नहीं है। सामने ये जो आपका मुनाजिर बैठा हुआ है उसका चेहरा बता रहा है ये हक्कानियत वाले हैं, और इनके उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये झूठ पे चलने वाले लोग हैं। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इल्म भी दिया था, फजल भी दिया था, कमाल भी दिया था और हुस्न जमाल भी दिया था। सुभान अल्लाह। बिल्कुल गोरी रंगत, माइल बसुर्खी, जब मुस्कुराते तो बिल्कुल चेहरा कभी कभी सुर्ख हो जाता, गुस्से में आते चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता। बाज उलमा की जुबानी हमने यहां तक सुना है, बसा औकात कभी कभी आप पान खाते तो पान का जो लाल अर्क होता ना, आप उसको निगलते तो बसा औकात उस अर्क की रंगत भी आपके इन रगों से और हल्कों, इस हल्कों से जो झलका करती थी। सुभान अल्लाह। अगर आपका जलवा हमने देखा तो नहीं, अगर देखना चाहते हैं तो हुजूर कायदे अहले सुन्नत को देख लें। हुजूर ताजु शरिया का चेहरा आपने देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को अल्लाह ने वो हुस्न जमाल अता फरमाया था कि सरहद के पठानों ने खड़े होकर के कहा कि अब किसी और दलील की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बता रहा है, ये चेहरे का नूर बता रहा है कि ये हक वाले लोग हैं। और उस वक्त बहुत से लोगों ने जो अब तक देवबंदियत की तरफ माइल थे, उन्होंने तौबा करके हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम के हाथ पर तौबा भी की और दाखिले सिलसिला भी हुए। सुभान अल्लाह। और उस वक्त से लेकर के आज तक दावत दी जा रही है, लेकिन आज तक न कल वो आए न आज उनके पैरोकार आने के लिए कभी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने आपको इस तरह निखार दिया था, जहां आप जाते। इसी तरह बरेली की सरजमीन पर भी 2 मरतबा ऐसा मामला हुआ कि अबुल कलाम आजाद से आमना सामना हो गया। एक मरतबा तो तहरीक खिलाफत का जो मसला छिड़ा था, तो उस जमाने पे जब तहरीक खिलाफत से मुतालिक एक जलसा बरेली की सरजमीन पर मुनक़िद हुआ और जब उसमें अबुल कलाम आजाद आया, आपने नाम सुना होगा अबुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम आजाद आया, इत्तेफाक से उस वक्त स्टेज पर कुछ अपने उलमा भी मौजूद थे। कुछ ऐसा मसला छिड़ गया कि बात बहसो मुबाहसा तक जा पहुंची। कहा ठीक है बैठकर बहसो मुबाहसा कर लेंगे। तो उस वक्त हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर थे, उनको भी बुलाया गया। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को भी बुलाया गया। और जब हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाए तो आपको उस बहसो बायसे के लिए, उस मुनाजरे के लिए सदर मुंतखब किया गया और बहस करने के लिए हजरत सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुकर्रर किया गया। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम कुछ फरमाते, आप खड़े होकर के जब गुफ्तगू फरमाते और जब एतराजात करते, सवाल पे सवाल करते, तो बस सारे उस वक्त बरेली वालों ने देखा कि वो बैठ करके या तो अपना सर खुजाते, कभी एक दूसरे को चेहरा तकते, कभी उसका चेहरा तकते, कभी उसका चेहरा तकते। हाल ये हो गया कि इधर गुफ्तगू बड़ी तवील हो गई, सवालात पे सवालात कायम हुए, न उधर से गुफ्तगू का जवाब दिया जा सका, न सवालात के जवाब दिए जा सके। बस कहा कि नहीं हमें बहस नहीं करना, ये कह करके वो मैदान छोड़ करके फरार इख्तियार कर गए। एक मरतबा फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अकायद पर जब बात और बहसों बायसे की आई तो हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को बहैसियत मुनाजिर और उधर से अबुल कलाम आजाद को, अरबी दानी पे उसको अपनी बड़ा नाज था। उसने कहा कि ठीक है जी हम मुनाजरा करेंगे, लेकिन उर्दू जुबान में नहीं होगा, हम तो अरबी जुबान में मुनाजरा करेंगे। वो ये समझता था कि हमारे पास सुन्नियों के पास शायद अरबी की तालीम नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जानने वाले तो हकीकी तौर पे हम हैं, कुरान और हदीस का सही इल्म हासिल करने वाले तो हम ही हैं।
हमारे अलावा कौन पढ़ता है बताएं आप? अगर सही पढ़े होते तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तर्जमे में मार नहीं खाते, सूरह फातिहा के तर्जमे पे मार नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा तो हमने है, हदीस पढ़ी तो हमने है, हमें पढ़ाया हमारे उलमा ने है, कुरान और हदीस का इल्म हकीकी हमारे उलमा के पास है। वो समझता था कि मैं अरबी जुबान में बड़ा मैं शायद मेरे सामने कोई बातचीत ना कर सके, लेकिन वो भी आला हजरत के शहजादे थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे नहीं फरमाया था हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते, ये ऐसे नहीं फरमाया था आला हजरत ने। आला हजरत ने आपकी जो तरबियत फरमाई थी, हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने सुना ना कि सामने से शर्त आई है कि मुनाजरा ठीक है होगा लेकिन अरबी जुबान में होगा। इमाम अहले सुन्नत के शहजादा ने कहा कि ठीक है हमें मंजूर है लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब वो परेशान, कहा क्या शर्त है? का अरबी जुबान में होगा लेकिन गैर मनकूत अरबी जुबान में होगा, का ऐसी अरबी के जिसमें नुक्ते वाला कोई हर्फ नहीं होना चाहिए, ऐसी अरबी इस्तेमाल की जाए जिसमें सारे हुरूफ वो आए जिसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता ना हो। अलीफ, जैसे मिसाल के तौर पर आप अल्लाह की तारीफ करें तो मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये मनकूत हर्फ हो गया, रब के बा के नीचे जो है नुक्ता गया, अल आलमीन उसमें नून के ऊपर एक क्या गया नुक्ता। कहा ऐसी अरबी नहीं चलेगी, ऐसे हर्फ जिसमें आए कि जिसमें नुक्ता हो, ऐसी अरबी इस्तेमाल की जाए जिसमें नुक्ते वाला कोई हर्फ ना आए। यह भी अरबी जुबान की फसाहत और बलागत की एक बहुत आला किस्म है। हमारे उलमा ने बाज़ाब्ता तौर पर सीरत की किताबें उन्होंने लिखी है, इस पर हुजूर की सीरत पर पूरी किताब मुश्तमिल है जिसमें एक भी हर्फ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर या नीचे नुक्ता लगा हुआ हो। जैसे उसने सुना ना कि मौलाना हामिद रजा की तरफ से ये शर्त आई है, कहा हम मुनाजरा नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। तो ये तो कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब भी बद मजहब सामने आते, इमाम अहले सुन्नत के शहजादे आपके जानशीन को देखते, उनके इल्मी जाहो जलाल को देखते तो वैसे मरऊब होकर के भाग जाया करते थे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने इस शहजादे की, अपने इस जानशीन की जो आपने तरबियत फरमाई थी ना, सुबहान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के बाद आपके मिशन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, आपके मसलक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, तो हम ये कह सकते हैं उस फहरिस्त में अव्वल नाम हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का आ रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना सरकार सदरुल शरिया भी हैं, सदरुल अफाजिल भी हैं, और भी बहुत से आपके खुलफा और मुरीदीन हैं, लेकिन खास तरबियत जो इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की और हुजूर सैयदना सरकार सदरुल शरिया की जो फरमाई थी, आला हजरत इन दोनों पर हद से ज्यादा इत्तेमाद फरमाया करते थे, हद से ज्यादा। बल्कि आपने फरमाया था ना कि जब मेरा विसाल हो जाए और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा मौलवी हामिद रजा पढ़ाएं, अगर उन्हें वो दुआएं याद हों जो मैंने अपनी किताब में लिखी हैं, अगर उनको वो सारी दुआएं याद हों तो वो नमाज जनाजा पढ़ाएं, वरना फिर मेरी नमाज जनाजा मौलवी अमजद अली पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको सारी दुआएं याद थी। एक तरफ हुजूर सदरुल शरिया पर एतमाद देखें, और सिर्फ आपने ये नहीं फरमा दिया कि मौलवी हामिद रजा पढ़ाएं, बल्कि आपने ये शर्त इसलिए लगाई ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि आपने सिर्फ बेटे होने की हैसियत से नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है, बल्कि आपने इस एतबार से भी नमाज जनाजा पढ़ाई है कि आप आपके मसलक के और आपकी तालीमात के अव्वलीन मुबल्लिगीन और अव्वलीन मुहाफिजीन में शुमार किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली का तुर्रे इम्तियाज है कि यहाँ पर यही चीज देखी जाती है, इल्म, तकवा, तहारत, परहेजगारी, खानदान और हसब और नसब को अव्वलीन तरजीह नहीं मिलती। पहले इल्म को, तकवा को, तहारत को, इश्क रसूल को, नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे को, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के जज्बे को। यही वजह है कि आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की नमाज जनाजा आपके एक शागिर्द ने पढ़ाई है, आपके शागिर्द ने, आपके एक मुरीद ने, आपके खलीफा हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद कादरी रज़वी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम के भी बड़े चहीते शागिर्द थे और हुजूर सैयदना सरकार सदरुल शरिया के भी बड़े चहीते शागिर्द थे। हुजूर हाफिज मिल्लत के साथी थे,
हम सबक थे, हम दर्स थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आज ये जो इल्मी बहारें आपको नजर आती हैं, ये हुजूर सैयदना सरकार सदरुश शरिया के 2 शागिर्द हैं, जिनमें से एक का फैजान यहां नजर आता है और एक का फैजान पाकिस्तान की सरजमीन पर आपको नजर आता है। यहां हाफिज मिल्लत का फैजान नजर आएगा, उधर वहां पर हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद कादरी बरकाती रजवी का आपको फैजान नजर आएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर से सरकार हुज्जतुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के शहजादे, आपके मसलक, आपकी पाकीज़ा तालीमात के जो अव्वलीन मुहाफिज, अव्वलीन मुबल्लिग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी खूबियां अता फरमाई थी, जिस जाविये से आप देखेंगे इल्म, तकवा, तहारत, परहेजगारी, हुस्न सीरत, हुस्न अखलाक, जिस एतबार से आप देखेंगे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं तो अपने वालिद माजिद के बिल्कुल परतो, हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर आप देखें बिल्कुल अपने वालिद माजिद के परतों नजर आएंगे। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत दूसरी मर्तबा जब हज के लिए तशरीफ ले गए ना, इब्तिदा में तो हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम, आपके चचा जान अल्लामा हसन रजा और आपकी वालिद माजिदा, तीनों को छोड़ने के लिए आला हजरत लखनऊ तक आए थे। लखनऊ छोड़ करके वापस पहुंचे तो दिल बेचैन व बेकरार हो गया। तकरीबन 1 हफ्ता बेचैनी की कैफियत तारी रही। उसी आलम में आपने उस वक्त कहा था कि जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। बस अपनी वालिद मारिदा से इजाजत ली और वालिद मारिदा से इजाजत लेकर के फिर सीधे आप मुंबई पहुंचे। इत्तेफाक ऐसा कि इनका भी जहाज निकलने वाला था, आला हजरत पहुंच गए। तो फिर यहीं से उस सफर का जो है साथ में आगाज हुआ। तो इमाम अहले सुन्नत के साथ जब आप हरमैन शरीफैन पहुंचे तो बहुत से उलमा जो इमाम अहले सुन्नत से इक्तिसाब फैज के लिए आते तो वो पहले आकर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से मुलाकात करते, उनसे तारुफ होता, उनसे इल्मी बहसो मुबाहसा होता, फिर उसके बाद आला हजरत के पास वो उलमा हाजिर हुआ करते थे। आपकी सीरत में हमें ये बात मिलती है कि एक दिन आला हजरत और हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम मक्का शरीफ में अय्याम हज से पहले, भी हज के अय्याम आने से पहले, एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं। कुछ किताबों का आला हजरत मुताला फरमा रहे हैं। कहते हैं बेटा वो किताब लाओ, वो भी किताब लाओ, वो किताब लाओ। आप किताबें ला करके देख रहे हैं, आप किताबें आप मुताला फरमा रहे हैं। तो वहीं पर मुहाफिज़े कुतुब हरम हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम आपने सुना है, उनसे किसी ने मसला पूछा। कुछ लोग बैठे हुए थे आसपास में, उलमा की पूरी एक टीम बैठी हुई थी। किसी ने आकर के मसला पूछा, हजरत अगर कभी कोई शख्स जवाल से पहले रमिए जिमार कर ले, जवाल से पहले 12 बजे से पहले, जो जवाल का वक्त होता है 12, 12:15, 11:45, जो वक्त बदलता, कहा जवाल से पहले अगर कोई रमी कर ले तो क्या ये जायज है? तो कहा कि इसकी जवाज की उलमा ने इजाजत दी है। यहाँ के उलमा इसके जवाज का फतवा देते हैं। हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की जब कान में ये बात पड़ी ना, तो देखिए आला हजरत के खानवादे की सारी जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 3 काम नजर आएंगे। अल्लाह और उसके रसूल की शान और अजमत पर, उनके नामुस पर पहरा देना। दूसरा है बद मजहबों का रद्द बलीग करना। और तीसरा है फिक़्ह हनीफ़ी के मुताबिक हस्ब इस्तिताअत फतवा देना। ठीक है, 3 काम आपको नजर आएंगे। जैसे आपने सुना ना, तो आप वहीं पर खड़े हो गए, कहा नहीं ये तो जो है उलमाए अहनाफ ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब आप अरबी जुबान में आप कलाम करने लगे। मुहाफिज़े कुतुब हरम हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ, जिनके पास बड़े बड़े उलमा आते तो शागिर्द बन करके आया करते थे। बहसों बहस अरबी जुबान में हो रहा है, उर्दू में नहीं। अरबी जुबान में सब सुनने वाले सुन करके हैरान हैं। और हुस्न जमाल भी ऐसा कि सुबहान अल्लाह, पहचानने वाले मुश्किल में आ जाते कि ये हिंदुस्तान के हैं या फिर किसी और इलाके से ताल्लुक रखते हैं। सब हैरत से चेहरा तक रहे। जब आखिर में जब इमाम अहले सुन्नत के शहजादे जानशीन की जब बात गालिब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके जवाज की तो उलमा ने इजाजत दी है और इस पर फतवा भी, व अलैहिल फतवा कह करके जब उन्होंने कहा ना, तो कहा कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो वालिद माजिद से इस मसले पे आप गुफ्तगू फरमा लें। सुभान अल्लाह। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब इस मसले में फिर गुफ्तगू शुरू की तो आला हजरत ने जब उनसे पूछा कि ये जवाज का नादिर कौल है, शाज कौल है जवाज का,
शाज और नादिर कौल है, इस पर फतवे की बात किसी ने नकल नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जवाज भी है, और किताबों में एक किताब का हवाला देकर के कहा कि उस किताब में वअलैहिल फतवा भी लिखा हुआ है। तो आला हजरत फरमाते हैं इस फकीर के जहन में ये बात जरूर मौजूद है कि उसमें जवाज का नादिर कौल यकीनन जिक्र किया गया है, लेकिन फकीर की नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर वअलैहिल फतवा लिखा हुआ हो। उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपने फरमाया कि शहजादे वो किताब लाओ। किताब लाई गई, किताब रखी गई, किताब रखी गई ना जब किताब खोलने वाले खोले तो इमाम अहले सुन्नत ने लिया, अंदाजा था कि कहां पर होगा। आपने जब किताब के औराक पलटाए और खोल करके रखा कि ये किताब देख लें, तो यकीनन वहां पर वअलैहिल फतवा का कोई लफ्ज मौजूद नहीं था। अब वो देख करके तो मौलाना हामिद रजा से पूछने लगे ये कौन मौलाना है? तो उस वक्त शहजादे आला हज़रत ने फरमाया कि ये मेरे वालिद माजिद बरेली से ताल्लुक रखने वाले इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की जात। इतना सुनना था उन्होंने आला हजरत के बारे में, कुछ सुन जरूर रखा था, लेकिन अब तक बिल मुशाफे मुलाकात नहीं हुई थी। इतना सुनना था, अपनी जगह से उठकर खड़े हुए, आपको उठाया और उठा करके इस तरह गले मिल लिया कि बड़ी देर तक आपको सीने से चिमटा करके रखा। तो ये इमाम अहले सुन्नत की उस लाइब्रेरी में जो इल्मी जाहो जलाल के इजहार की जो कैफियत थी, उसी के बाद जब आला हजरत के बारे में उन वहाबिया दयाबना खबीसों ने ये बात अफवाह फैलाई कि ऐसे 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 अकीदा रखते हैं, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो मौलाना तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके बाद उनका इल्म ऐसा है, उनका हाफिजा ऐसा है, उनकी शख्सियत बड़ी इल्मी शख्सियत है। तो फिर उस वक्त आला हजरत का इल्मी तारुफ हुआ। फिर उसके बाद अद्दौलतुल मक्किया का भी सवाल आया, किफलुल फकीहुल फाहिम का भी सवाल उसके बाद आया। तो ये इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान के शहजादे, आप देखिए जहां आप जाएं अरबी जुबान पे ऐसा बेतकल्लुफ आप बात करते, समझ में नहीं आता कि ये इनकी मादरी जबान है या सीखी भी जबान है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के ये जानशीन, आपके शहजादे, आपके फर्जंद अर्जुमन, सुभान अल्लाह, जिन जिन खूबियों का तस्करा करें अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अधूरी रह जाएंगी, उन्वान नामुकम्मल हो जाएगा। वक्त भी बिल्कुल करीब है, दो चंद बातें मैं जितना वक्त में उसमें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। हुस्न के साथ साथ, इल्म के साथ साथ, फजल कमाल के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको हुस्न अखलाक भी ऐसा पता फरमाया था कि एक तरफ दुश्मन अगर आपके चेहरे को देखकर मुतासिर होता, तो वहीं पर दुश्मन आपके अखलाक को देख करके भी मुतासिर हुआ करता था। हुस्न अखलाक ऐसा कि रिवायतों में आता है कि आप कभी किसी के जो है दिल नहीं तोड़ते, हमेशा दिल जोई, हमेशा दिल जोड़ने, हमेशा हर किसी को खुश करने की आप हमेशा कोशिश फरमाते। और यही आला हजरत की पाकीज़ा सीरत का भी एक खासा है। जो भी आशिक रसूल आए उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, वो नाराज नहीं होना चाहिए। आने वाले जिस हाल में भी आते आप उनकी दिल जोई फरमाते। एक दिन आप कलकत्ता से सफर करके बरेली शरीफ हाजिर हुए, अभी आप सवारी से उतरे भी नहीं कि एक शख्स हाजिर हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने सवारी पे बैठे बैठे जवाब दिया, कहा आपने खैरियत दरियाफ्त की? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा भाई जो आपका मुरीद है वो बहुत सख्त बीमार है और ऐसा महसूस होता है कि शायद उसकी जिंदगी का बिल्कुल आखिरी वक्त है। मैं बारहा आपकी खिदमत में उसकी गुजारिश और उसका अरीजा लेकर हाजिर हुआ, लेकिन मुझे पता चला कि आप कलकत्ता तशरीफ ले गए, तो मैं वापस चला गया। लेकिन आज मुझे जैसे अभी मुझे मालूम हुआ कि आप तशरीफ लाए तो मैं दौड़ता हुआ आया। तो आपने अपने छोटे शहजादे मौलाना हम्माद रजा को आवाज दी, कहा ये सामान अपने घर में ले जाओ, कहा सवारी पर सवार हो जाओ। आपने उस शख्स को उसी वक्त सवारी पर सवार करा लिया, कहा चलो तुम्हारे घर तुम्हारे भाई की इयादत के लिए चलते हैं। कहा हुजूर आप थोड़ा सा आराम फरमा लें ताकि थोड़ी थकन दूर हो जाए, फिर उसके बाद आराम से चलेंगे। कहा नहीं, पहले चलो उसकी इयादत के लिए चले। इमाम अहले सुन्नत के शहजादे हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम उसी वक्त उसी हाल में आप सवारी पर सवार होकर के उसके घर तशरीफ लाए। बड़ी देर तक अपने उस मुरीद से आपने उसकी इयादत भी फरमाई, बातचीत भी उससे फरमाई, उसको दुआएं भी दी, बड़ी देर तक उसके पास बैठे रहे। और फिर जब आपने देखा कि वक्त काफी हो गया, तो फिर उसके बाद उठ करके आप वापस अपने घर तशरीफ ले आए।
अल्लाह अल्लाह। आप देखें ना आज के जमाने में कौन करता है ऐसा? कोई करता है ऐसा? हमको लोग बिठा करके कहीं आधा घंटा 1 घंटा बिठा दें तो हम मान जाएं, है या नहीं है? लेकिन आप देखिए आला हजरत के शहजादे, लेकिन आप देखें दिलजोई का कैसा अंदाज है। आने वाले जो मसला लेकर के आते आप बड़े इत्मीनान के साथ बैठ करके सुनते, जैसा मसला होता उसका वैसा मसला हल फरमाते। घर से बहुत कम निकला करते थे, इसलिए कि जब आप निकलते ना तो देखने वाले बस आपके चेहरे को बस तकते रह जाते। पीछे दीवानों की भीड़ चला करती थी। अल्लाह अल्लाह। इस तरह एक दो नहीं, ऐसे मुतअद्दिद मवाक़े पर हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की दिलजोई, आपके अखलाक, आपका हुस्न अखलाक, अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि आप अक्सर व बेशतर बनारस तशरीफ ले जाया करते थे, अक्सर व बेशतर। एक शख्स ने आपकी आकर के दावत दी, कहा हुजूर मेरे घर आप रात में दावत में घर में तशरीफ लाए गरीब खाने पर। आपने कहा कि इंशाअल्लाह आऊँगा। तो अब जाकर के वो गरीब मुरीद जो भी था उसने अपने हस्ब इस्तिताअत कुछ उसने तैयारी की, और जो वक्त मुकर्रर था, अब चूंकि लोगों के हुजूम में बैठे हुए थे, लोगों का हुजूम था, वक्त काफी गुजर गया और वक्त मुकर्ररा पर हजरत उसके घर तशरीफ न ले जा सके। अब वो बेचारा थोड़ा सा नाराज हुआ, और चूंकि औलाद वगैरह तो कुछ थी नहीं, अब बस उसने कहा इंतजार करते 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 का थक गया कि अब हजरत नहीं आएंगे। अब वो थोड़ा सा नाराज होकर के उसने अपनी बीवी को साथ लिया, दरवाजे को ताला डाला और ताला डाल करके वापस कहीं पर निकल पड़ा। हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम को याद था कि उसके घर जाना है। जब रात फारिग हुए मसरूफियात से, कहा कि चलो फलां के घर जाना है। वापस आप आए, आने के बाद देखा दरवाजे पे ताला है। अब उस जमाने में तो फोन नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं था। बड़ी देर तक इंतजार करते, लोगों को भेजा देखो आसपास कहीं मिल जाए। लोगों ने देखा हुजूर आसपास गलियों में कहीं नहीं है, आप वापस तशरीफ ले आए। फिर जब दोबारा मुलाकात के लिए जब वो शख्स आया तो देखा उसका चेहरा उतरा हुआ, थोड़ा सा नाराज सा है। तो आपने करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहा क्या बात है, नाराज हो? ये नहीं, पहले ये नहीं कहा कि मैं तो आया था, फौरन ये नहीं कहा कि मैं तो आया था, कहा नाराज हो? कहा हुजूर नहीं, बस कहाँ नाराज, मैं तो गरीब मुरीद आपका, मैं ऐसा वैसा। खैर उसने जो भी था, उसने इश्क भरे अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में, बेतकल्लुफाना अंदाज में उसने जो कहना था, जब उसने कह दिया ना तो हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने उसको मनाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसको राजी कर लिया। फिर जब वो वहां से हटा तो लोगों ने कहा कि तुझे कुछ खबर भी है, तूने इतनी बेतकल्लुफ गुफ्तगू हजरत से की है? कहा क्या बात है? कहा शायद तू पिछली मर्तबा ना आने की वजह से नाराज था। कहा नाराज वराज नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। तो कहा कि हजरत तेरे घर तशरीफ लाए थे, तेरे घर ताला था, बड़ी देर तक इंतजार करते रहे, और जब कहीं पर तेरा अता पता कुछ ना चला तो उसके बाद फिर वापस तशरीफ ले आए। अब बेचारा नादिम और शर्मिंदा हो करके जब दोबारा हाजिर हुआ तो हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम समझ गए किसी ने कुछ वाकई की खबर दी है। अब ये नादिम हो करके शर्मिंदा हो करके आया है। कहा तुम्हें नादिम और शर्मिंदा होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त आएगा तो हम तुम्हारे घर जरूर हाजिर होंगे। आप देखिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी एक बात, 2-4 मिनट इधर उधर हूं भी तो कोई बात नहीं, ये भी इंशाल्लाह कुल शरीफ ही में शुमार होगा। हुजूर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो विलायत में तो किसी को इनकार नहीं हो सकता, इसलिए कि विलायत का एक मेयार और एक पहचान ये भी हुजूर ने फरमाई है ना कि जिसको देखो तो खुदा याद आए। सुभान अल्लाह, चेहरे का नूर बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा के नेक बंदे हैं। सुभान अल्लाह। और फिर आपके हुस्न जमाल को देखने के बाद तो शायद ही कोई आपकी विलायत का इनकार करे। सुभान अल्लाह। जब भी आप किसी के लिए दुआ फरमाते, किसी के हक में कोई पेशन गोई फरमाते, तो सीरत निगारों ने लिखा है कि वो दुआ आपकी जरूर कबूल होती, पेशन गोई पूरी होती। जब आप बनारस तशरीफ ले गए तो एक गैर मुस्लिम पंडित आपके पास आया, कहा हुजूर मेरी शादी को कई साल हो गए, मैं अपने सारे गुरुओं के पास, पंडितों के पास मैं हाजिर होता रहा, उनके पास मैं जाता रहा, मैं थक गया हूं, अब आपके पास आया हूं, आप मेरे लिए दुआ करें बाबा जी कि मुझे औलाद हो जाए। तो कहा सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुझे दीन की दावत देता हूं, इस्लाम कबूल कर ले। तो कहा कि अगर मुझे औलाद हो गई आप दुआ कर दें, मैं इस्लाम ले आऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ताज शरिया फरमाते ना, मेरे जद्दे करीम आला हजरत के शहजादे
शख्सियत तो शख्सियत है, उनका चेहरा भी मुबल्लिग इस्लाम था। सुभान अल्लाह। तारुश शरिया के जुमले ना कि मेरे जद्दे करीम का चेहरा भी मुबल्लिग इस्लाम था। सुभान अल्लाह। चेहरा भी मुबल्लिग इस्लाम था, दुआएं भी मुबल्लिग इस्लाम थी। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ फरमाई, कहा अपने इस वादे पर बरकरार रहना, जा तुझे एक नहीं अल्लाह 2 बेटे देगा। जब पहला बेटा हो जाए तो उसका ये नाम रखना, दूसरा बेटा हो जाए तो इसका ये नाम रखना, और जब बेटा पैदा हो जाए तू, तेरी बीवी और तीनों आ करके कलमा पढ़ करके मुसलमान। चूंकि बच्चा तो पैदाइशी तौर पर दीन फितरत ही पे होता है। कहा अपने इस वादे पे कायम रहना कि अगर औलाद हो गई तो ईमान कबूल कर लेगा, दीन इस्लाम कबूल कर लेगा। ठीक उसके 1 साल के बाद अल्लाह ने उसको बेटा अता फरमाया, और वो बेटा वही है जिसने हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की दावत दी थी, जिसने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को दावत दी थी। वही पहला वाला बेटा जिसने आगे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को दावत दी थी। तो मोहब्बत भरा ताल्लुक तो पहले ही से था, बेतकल्लुफी पहले ही से थी, उसके बाप से थी, इसीलिए उसने कुछ नाराजगी भी, वरना मुरीद को पीर से नाराज नहीं होना चाहिए। यही बात समझने, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ पीर साहब को देख लें भाई वो दुआ नहीं करते, हमसे मुसाफा नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, तो बेचारे नाराज हो जाते हैं। बोले हम इतनी मेहनत करें, इतना ये करे, उतना वो करे, इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, ऐसा करे वैसा करे, धूप में गए, सर्दी में गए, बारिश में गए, हजरत हमसे मुलाकात ही नहीं करे। नहीं, पीर तो इसलिए नहीं बनाया गया ना कि मुसाफा करो, पीर इसलिए नहीं बनाया गया ना कि उनसे बैठ करके बात करो। पीर तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का एक वसीला, ठीक है, मजबूत वसीला बस तलाश करो। मुलाकात ना हो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नजरों में हर मुरीद बराबर हुआ करता है, सारे मुरीद उनकी नजर में होते हैं, बस ऐसा पीर चुन लो, बस बात खत्म। सुभान अल्लाह। अगर वक्त होता तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की, हुजूर ताशरिया की भी कुछ बातें अर्ज करता, लेकिन उसकी तरफ अब जाना नहीं है। तो ये हुस्न अखलाक, हुस्न सीरत, हुस्न किरदार आप देखें, और दुआओं की कबूलियत का अंदाज आप देखें। 2 दुआ इधर कर रहे हैं, पहली कह दिया कि 2 बेटे होंगे, एक नहीं 2 बेटे होंगे, इसका नाम ये रखना, उसका नाम वो रखना। और रिवायतों में आता है कि जब आपकी वालिदे माजिदा का इंतकाल हुआ ना, कब्र खोदने वालों ने कब्र खोदी, और जब पत्थर लाने वाले पत्थर लाने के लिए चलने लगे ना, तो कहने लगे कि देखो एक नहीं बल्कि 2 कब्रों के पत्थर उठा ले आओ। तो कब्र खोदने वाले समझ गए कि हुजूर कहीं ना कहीं अपने भी जो है रुखसती का इशारा दे रहे हैं। कहा हुजूर क्यों? कहा बस मैंने कहा ना कि दोनों के पत्थर ले आओ, वरना बाद में तुम्हें मुश्किल उठानी पड़ेगी। खोदने वालों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। समझने वाले समझ गए कि शायद हजरत अपना भी इशारा दे रहे हैं, लेकिन जो लाने वाले थे बस उन्होंने एक ही कब्र के पत्थर जब साथ ले आए, जब आपके वालिदे माजिदा की तदफीन हो गई, कहा क्या? कहा हुजूर नहीं, हमें मुआफ फरमाए, हम आपका ये हुक्म नहीं मान सकते। कहा फिर आगे तुम्हें ही परेशानी होगी। रिवायतों में आता है उसके ठीक 1 साल के बाद जब हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का विसाल हुआ, तो तब कब्र खोदने वालों ने, कब्र बंद करने वालों ने जो पत्थर उठा करके लाया करते थे, उन्होंने बरेली में पत्थर तलाशने शुरू किए। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी ताखीर के बाद, बड़ी देर के बाद उन्हें पत्थर मैसर आया। तो समझ गए कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की नजर 1 साल बाद पेश आने वाली परेशानी पे भी थी, और 1 साल के बाद वालिदे माजिदा के बाद दुनिया से रुखसती पर भी थी। सुभान अल्लाह। तो बस अपनी गुफ्तगू मैं यहीं पे समेटता हूँ। मैं चाहता था कुछ और आप अहबाब से गुफ्तगू सुनी दूं, लेकिन बस कुछ बातें थी, बस मकसद ये था कि खिराज अकीदत और गुलहाए मोहब्बत पेश कर दें। बस आज हमने जिसकी बारगाह में खिराज अकीदत और गुलहाए मोहब्बत पेश की है, वो हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात बाबरकत है, आला हजरत के शहजादे हैं, आला हजरत के जानशीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये रिश्ता अपना इमाम अहले सुन्नत के खानवादे से, आला हजरत के शहजादों से मजबूत तर रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्म के, आपके कमालात के वारिस हुजूर सैयदना सरकार कायदे अहले सुन्नत हैं। आप उनसे अपना दामन वाबस्ता रखें, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचने का सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम वसीला है। आप इसको मजबूती के साथ थामे रहें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम का फैज़ान करम अता फरमाए। आपके सदक़े हमें मसलक के हक़
अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, राह अज़ीमत पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबद्तुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून
الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम पाक परवरदिगार बादशाह करीम बंदा नवाज़ा या रहमान रहीमीन या रब्बल आलमीन, तेरे फजल करम से जो कुछ कुरान मुक़द्दस की मुख्तलिफ सूरतें आयतें तिलावत फी दुरूद पाक का बिर्द हुआ, ए रब्बे करीम इब्तिदा से लेकर अब तक जो कुछ तेरा तेरे प्यारे रसूल का तेरे महबूब बंदों का जिक्र खैर हुआ, ए रब्बे करीम जो कुछ नज़र नियाज़ का शीन वगैरह का अहतमाम हुआ, ए रब्बे करीम पाक परवरदिगार अपने फजल करम से इन सबको अपनी बारगाह समदियत में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। ए रब्बे करीम इन सब का अजर सवाब अपने फजल करम के लायक आक़ाए कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम रूही फ़िदा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की बारगाह रहमत में नज़र करते हैं। अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। तमाम अंबिया किराम व रसूलान निज़ाम अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबाए किराम, सहाबियात निज़ाम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए किराम, शुहदाए किराम, सालिहीन किराम, मशाइख़ किराम, उलमाए निज़ाम, कुल मुमिनीन मुमिनात मरहूमीन मरहूमात की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस सिलसिले अलिया, आलिया, क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, रज़विया, नूरिया, अज़ीज़िया, बुलउलाया, कलंदरिया के तमाम मशाइख़ और अकाबिरीन की बारगाहों में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस मौला करीम इसका सवाब हुज़ूर सैयदना सरकार पीर पीरा मीर मीरा कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना सरकार शाह ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसुदरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। हुज़ूर सैयदना सरकार सदरुश शरिया, हुज़ूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुज़ूर सैयदना सरकार हाफिज़ुल मिल्लत व दीन, हुज़ूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया और तमाम सलासिल हक़्क़ा के मुक़द्दस और बाबरकत बुजुर्गों की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। इन तमाम बुजुर्गान दीन के वसीले से बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना सरकार इस्लाम के वसीले से यहाँ पर हमारे जितने भी नौजवान जितने हाजिर हैं मौला करीम इनके अजीज़ वक़ारिब में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, वालिदैन में, बहन भाइयों में, मौला जितने भी हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुए मौला उन सब की बारगाह में नज़र अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। इन तमाम मरहूमीन के मौला करीम अपने फजल करम से करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमा, सबके दरजात में बुलंदी अता फरमा, सबके दरजात में तरक्की अता फरमा, सबकी क़ब्रों पर बारान रहमत का नुज़ूल अता फरमा, सब पर मौला करीम अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमा, सबको अज़ाब क़ब्र से अज़ाब हश्र से अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। ए रब्बे करीम पाक परवरदिगार हमारी इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम हमारी हाज़री को कबूल फरमा, मौला हमें अपना फजल करम अता फरमा, अपने महबूब का लुत्फ़ व करम अता फरमा, अपने महबूब बंदों का फैज़ान करम अता फरमा। हुज़ूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। आपके सदक़े मौला हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का पाकीज़ा जज्बा अता फरमा। ए रब्बे करीम हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हमारे तमाम मदारिस व मसाजिद मकाबिर व खानक़ाहों की हिफाजत अता फरमा। ए रब्बे करीम हमारे तमाम मदारिस व मसाजिद मकाबिर व खानक़ाहों की हिफाजत अता फरमा। मौला हमारे मदरसों को हमारे इन मकातिब को मौला खूब इल्मी उरूज अता फरमा। मौला यहाँ पढ़ने वाले तमाम बच्चों को इल्म नाफ़ी अता फरमा, सबके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा, सबको मसलक के हक़ का सच्चा पक्का दाई और मुबल्लिग़ बना। ए रब्बे करीम इनके पीछे जिन जिन अहबाब ने कोशिशें की हैं, करते हैं, करेंगे, रब्बे करीम सबको अपनी शाया निशान फजल करम अता फरमा, सबकी खिदमत दीनिया को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत अता फरमा, मसलक के आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमा, राह अज़ीमत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इमाम अहले सुन्नत की पाकीज़ा तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम तमाम बच्चों को मौला करीम इमाम अहले सुन्नत का सच्चा पक्का
आशिक बना, सबको इमाम अहले सुन्नत का मौला करीम फैज़ान अता फरमा, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपनी दीनी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। नामो नमो से, रियाकारी से, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, दुश्मनी से मौला हमारे सीनों को पाको साफ फरमा। ए रब्बे करीम हमारे इन नौजवान बच्चों के वक्त की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम इन्हें अपने फजूल वक्त मौला अपने वक्त को फजूल ज़ाय करने से मौला करीम इन्हें समझ अता फरमा। ए रब्बे करीम पाक परदिगार बादशाह करीम बंदा नवाज़ या रहमान राहिमीन या रब्बल आलमीन। ए रब्बे करीम हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारे तमाम अकाबिरीन बिलखुसूस मुर्शिद करीम हुजूर मुहद्दिस कबीर को, मुर्शिद इजाज़त हुजूर कायद अहले सुन्नत को, आपके तमामी शहजादगान, आपके तमामी अहले खाना को मौला करीम उम्र खिजरी अता फरमा, दराज उम्र बिलखैर अता फरमा। इनका सय रहमत हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। ए रब्बे करीम बिलखुसूस पीरानी माँ साहिबा मखदूमा मुकर्रमा अहलिया हुजूर सीन सरकार तारिश शरिया को भी लंबी उम्र अता फरमा, आपको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत व तवानाई अता फरमा। आपका साया आपके शहजादे, आपके तमामी घर वालों के और हम सब के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। आपके फ्यूज़ व बरकत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। ए रब्बे करीम पाक परदिगार हम सबको बद मजहबों की सुहबत से, उनकी संगत से, उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त करने से मौला करीम हम सबको महफूज मामून फरमा। ए रब्बे करीम पाक परदिगार हम सबको मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको हमारे मुर्शिदान तरीक़त का फैज़ान अता फरमा। ए रब्बे करीम हरमैन तय्यबैन की बादब हाज़री अता फरमा, बार बार आना जाना नसीब फरमा। ए रब्बे करीम पाक परदिगार ख्वाब में अपने महबूब के जलवों की ज़ियारत अता फरमा। ए रब्बे करीम आज की इस बज़्म मोहब्बत को सजाने में जिन अहबाब ने भी जिस तरीके से भी दाम में, दिरम में, सुखन अमल हिस्सा लिया है, ए रब्बे करीम सबकी काविशों को, कोशिशों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम यहाँ की जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मौला करीम खूब मौला करीम खिदमत अंजाम देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला यहाँ हमारे जितने नौजवान बच्चे, नौजवान भाई बैठे हैं मौला, सबको मौला करीम दीन मतीन की खिदमत का पाकीज़ा जज्बा अता फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। मौला सबके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा, सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मौला हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ो दुरो, तैबा के शमशो दोहा तुम पे करोड़ो दुरो, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ो दुरो, तैबा के शमशो दोहा तुम पे करो। दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, वो कपे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ो दुरूद, काबे के बदरो रोजा तुम पे करो दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करो। खल्क के हाकिम हो तो रिज़्क के कासिम हो तो, खल्क के हाकिम हो तो रिज़्क के कासिम हो तो, खल्क के हाकिम हो तो रिज़्क के कासिम हो तो, रिज़्क के कासिम हो तो, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ो दुरूद, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ो दुरूद, तैबा के शमशो दोहा काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए
तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरो, काबे के बदरो दो जा तुम पे करो रो दरो, तैबा के शमशो दुहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना बल्लिग हादिही सलातना व सलामना इला रौज़तिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि नबिय्यिकल करीम अलैहि व अला आलिहि अकरमुस सलाति वत तस्लीम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।